गोरखपुर में बीते दिनों गीडा थाना क्षेत्र के अमटौरा नामक गांव में शिवधनी निषाद की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से ही तमाम राजनीतिक दलों की हलचलें बढ़ गई हैं। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार को अपने पास मिलने के लिए बुलाया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम पीड़ित परिवार की हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन बीते दिन समाजवादी पार्टी का 9 दलों का प्रतिनिधिमंडल अमटौरा जाने का प्रयास करता है, जिसके साथ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। लेकिन पुलिस ने ही पहले से बैरिकेडिंग लगा रखी थी, यानी पुलिस का कहना था कि गांव में किसी के भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे माहौल बिगड़ सकता है। हालांकि इस बात पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौके पर ही अड़ गए और उनका ये कहना था कि हमारे जो 9 सदस्यीय टीम है उन्हें अंदर परिवार तक गांव में पहुंचने दिया जाए। लेकिन तमाम लोगों को पुलिस प्रशासन ने ही पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और उन्हें वापस जाने के लिए कहने लगे। जब समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस पर नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाकर वापस भेजा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस किस तरीके से गाड़ी में बैठाकर वापस भेज रही है। और पुलिस का कहना है कि हम गांव में भी किसी तरह से प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते हैं। हालांकि इससे एक दिन पूर्व ही बहुजन समाज पार्टी का भी प्रतिनिधिमंडल अमटौरा गांव में प्रवेश करने की अनुमति चाहता है, लेकिन उन्हें भी प्रशासन के द्वारा गांव में अनुमति प्रवेश की नहीं दी जाती है। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ प्रतिक्रिया है हम आपको सुनवाते हैं। और वहीं मौके पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अड़ जाते हैं और वो बैठकर लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। नारेबाजी के बाद पुलिस प्रशासन उनसे बार बार कहता है कि आप यहाँ से लौट जाइए और यहाँ पर हम आपको गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन प्रतिनिधिमंडल साफ कहता है कि हमें गांव में पहुँचने की प्रवेश की अनुमति दी जाए। इन सब पर क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का और क्या कुछ कहना है वहाँ पर हम आपको पूरे घटनाक्रम सुनवाते हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता। जी अमरेंद्र निषाद जी जो पिपराइच के प्रत्याशी रहे, मनीष कमांडो जी विधानसभा अध्यक्ष और हमारी पार्टी के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और पार्टी के सम्मानित नेतागण थे, वरिष्ठ नेतागण। हम लोग प्रतिनिधि मंडल कल से ही हमारे प्रतिनिधि मंडल के जितने भी सदस्य हैं उनके घरों पे कल से ही छावनी जैसा तब्दील कर दिया गया। उनके घरों पे पुलिस लगा दी गई, वो लोग घरों से बाहर रहे किसी तरीके से। वहां हम लोगों ने प्रतिनिधि मंडल गांव में पीड़ित परिवार शिवधनी निषाद जिनकी निर्मम हत्या की गई और हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। भारी पुलिस बल लगा के योगी सरकार ने उनके जिले में दिन दहाड़े हत्या हुई है, दिन दहाड़े मौजूद थे और मुख्यमंत्री इसी जनपद में मौजूद थे। क्या कानून व्यवस्था की बात करते हैं? जब गोरखपुर में कानून व्यवस्था और जंगल राज है
गोरखपुर में आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रही, डकैती हो रही। शिवधनी निषाद की निर्मम हत्या की गई, सामंती लोगों ने हत्या की। क्या मुख्यमंत्री जी जो डीएनए पे चर्चा करते हैं, क्या बताएंगे उस हत्यारे का डीएनए क्या है जो गोरखपुर का है? और ये कोई बांग्लादेश से नहीं आया था। ऊल जलूल बातें करते हैं, लेकिन उनके गृह जनपद गोरखपुर में शिवधनी निषाद, एक निषाद परिवार की निर्मम हत्या दबंगों द्वारा की गई। क्या कार्रवाई हुई? उनका पीड़ित परिवार लाश लेके बैठा था, तो ये मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के नेता गए थे, जिलाध्यक्ष समेत हमारे नगीना सानिध्य के सब वरिष्ठ नेता थे मौजूद। उस परिवार ने मांगे रखी थी, एक भी मांग पूरी नहीं की गई और प्रशासन ने आश्वासन दिया था। जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जनपद में प्रशासन ने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा दिया, जो मांगे थी उनकी मांगे थी परिवार की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और बिटिया की शादी के लिए भी, उसकी शादी होनी थी बेटी की, उनकी बेटी की, घर जला दिया गया। जो सामान रखा था बेटी की शादी के लिए वो भी जला दिया गया, पूरा घर तहस नहस कर दिया गया। उनकी पत्नी को भी गोली लगी है, पत्नी भी घायल है और 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की थी परिवार ने और हमारे पार्टी के नेताओं ने। और साथ ही साथ में गांव में जमीन के पट्टे के लिए, एक मकान के लिए, एक लाइसेंस के लिए, एक आवास, और जो दोषी प्रशासन के लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी और थानेदार समेत, और परिवार में सरकारी नौकरी के लिए और उनको सरकारी सुरक्षा में हमें। लेकिन आज कोई काम नहीं। अब तो एक शोक संवेदना व्यक्त करने भी नहीं जा सकती। ये बीजेपी सरकार, योगी सरकार संवेदनहीनता की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी। आज हम लोग उस दुखी परिवार से शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे। हम लोगों को सबको बर्बरता पूर्वक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गांव में जाने नहीं दिया और जिस तरीके से हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया, ये क्या है उत्तर प्रदेश में? क्या संविधान नाम की चीज बची है? क्या कहीं लोकतंत्र है? ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज है क्या? क्या बाबा साहब का संविधान काम नहीं करता उत्तर प्रदेश में? योगी जी का अलग संविधान है। मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी का बुलडोजर कहां गया? योगी जी के स्वजाती आदमी व्यक्ति ने हत्या की है, योगी जी के बुलडोजर की चाबी कहां है? कहां है बुलडोजर? कहां हो रहा है इनकाउंटर? बताए ना, कितने लोगों को इनकाउंटर कर दिया? शिवधनी निषाद की निर्मम दिन दहाड़े हत्या की है, गोली मारकर हत्या की है। कहां गया बुलडोजर उनका? योगी जी के गृह जनपद में कहां गया इनका इनकाउंटर करने वाला हो पुलिस सिपाही? कहां गए? क्योंकि उनकी स्वजाती है, दबंग है, सामंती सोच के लोग हैं। तो निषाद परिवार की हत्या हो गई, कीड़े मकोड़े हैं हम लोग। ये शर्मनाक बात है। और इनके यहाँ एक ही निषाद परिवार नहीं, कई निषादों की हत्याएं इसी गोरखपुर में हो चुकी हैं, कई अन्य जातियों के लोगों की भी हत्याएं हो चुकी है। क्या हो रहा? केवल ये ढकोसलेबाजी की जा रही है, केवल कानून का कहाँ कानून का राज है? जब गोरखपुर में कानून का राज नहीं है तो अन्य प्रदेश में क्या? और प्रशासन ने हमने कहा मांग ही पूरी करवा दीजिए। हमने कहा हमारा 9 सदस्यीय कमेटी है, हम लोगों ने आपस में तय किया, हमने अनुरोध किया लोकतांत्रिक तरीके से 9 सदस्यीय कमेटी है, इसमें भी किसी को कम करना चाहो तो हम वो भी मानने को तैयार है, लेकिन उस शोक संतप्त परिवार से हम लोगों को मिल लेने दीजिए। नहीं मिलने दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया बर्बरता पूर्वक। क्या है पुलिस कर रही? सर, मीडिया में रिपोर्ट है कि पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिल चुका है, अब आप लोग राजनीति कर रहे हैं। पीड़ित परिवार, जो मीडिया में मुझे भी खबर मिली है मीडिया के माध्यम से, जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलने के